यहाँ ना ऊपर में ऐसा पार्क टाइप का भी है जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स है, तो जिसमें से एक फ्लावर मैंने भी चोरी कर लिया और अपने कानों पे लगा लिया। तो भाई साहब आज की सुबह हुई इस बंदर भाई साहब को देखने के बाद अब देखो भाई दिन का क्या सीन दिख रहा है भाई। मैंने भी सोचा कि शिमला आए हैं तो मेमोरी तो बनती है, और इसी हादसे के बाद से मैंने सॉफ्टी खाना शुरू कर दिया। सही लग रहा है ना, ऐसे थोड़ी शिमला को सुंदर बोलते हैं। तो मैं कार से जाऊंगी ताकि वो ऊपर भी ले जाए और नीचे भी पहुंचा दे। टाइम हो रही थी अराउंड 4 या 5 PM और बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट सनलाइट आ रहा था, और जितना डिलीशियस ये दिखने में लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही था। और लुक एट द सनसेट गाइस, वाओ। तो भाई साहब आज की सुबह हुई इस बंदर भाई साहब को देखने के बाद, और देखो तो क्या भुक्कड़ की तरह खाए जा रहा है। सो गाइज दिस इज माई Day 2 इन शिमला एंड लेट्स सी कि आज हम कहाँ कहाँ घूमते हैं। Day 1 थोड़ा हेक्टिक था क्योंकि ट्रैवलिंग वगैरह जो ट्रेन का सफ़र था एंड आना जाना, एंड ऑब्वियसली पहाड़ इतने बड़े बड़े होते हैं कि आपकी पैर मतलब दुख जाएंगे, लिटरली आपको लगेगा कि टूट गए, ऐसा हो जाएगा। खैर अभी तो मैं जा रही हूँ घूमने एंड देखते हैं कि आज हम क्या क्या विजिट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। मेरा कुछ अभी ऐसा डिसाइडेड नहीं है कि मैं कहाँ जाऊंगी, बट लेट्स सी। सो गाइज अगर आप हिमाचल आते हो तो आप कुछ एरिया है वो विजिट कर सकते हो, लाइक कुफरी। अगर आप कुफरी में जाते हो तो आपको देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शन जो आप वहाँ जाकर घूम सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल एप्पल गार्डन है, ग्रीन वैली है एंड हॉर्स पॉइंट है, तो इन सारी जगह पे आप जाकर के घूम सकते हो। मैंने तो ज़्यादा कुछ मुझे याद नहीं है तो मैंने 2-3 बताया। खैर वहाँ पे और भी बहुत सारे पॉइंट है, तो मैं अभी सोच रही हूँ कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं वहाँ पे। बेसिकली मैं अभी आई हूँ जून में। जून में कौन आता है यार, मैं कितनी बेवकूफ़ हूँ। लेकिन जून में यहाँ पे स्नो नहीं है, कुफरी में भी नहीं होगा क्योंकि वो शिमला से ज़्यादा ऊपर पॉइंट पे है, बट स्टिल वहाँ पे इस वक्त जून में स्नोफॉल नहीं होगी। अभी फ़िलहाल मॉल रोड में ही जा कर के देखते हैं, कुछ विजिट करते हैं, कुछ शॉप वगैरह कुछ। हाँ मैं सोच रही थी एक और चीज़ कि मॉल रोड में कल शाम में मैं जब घूमने गई थी तो मेरे को मॉल रोड में चर्च मिला था, तो मे बी मैं वहाँ जा सकती हूँ। तो चलो चलते हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा हाइट है पहाड़ पे, लिटरली मैं चलते चलते घुटनों में दर्द हो गया। व्यू बहुत खूबसूरत है और इसकी हाइट देख लो, ये कितना लंबा है यार। लोग कैसे चलते होंगे, यहाँ के जो लोकल लोग होते होंगे बहुत फिट होते होंगे यार। सारा खाया पिया जितना भी खाते पीते होंगे, सारा कैलोरी तो ऐसे चलते चलते ही निकल जाता होगा। So बिफोर मूविंग अहेड मैं आप लोगों के साथ एक चीज शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो हम जब भी कहीं जाते हैं या स्लीवलेस पहनते हैं तो हमें सबसे ज्यादा टेंशन हमारे बॉडी हेयर की होती है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल करता है हमें। और अगर हेयर रिमूविंग की बात करूँ तो वैक्सिंग में इतना पेन होता है और लेजर ट्रीटमेंट तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, और इन सब चूचलों में हमारे पैसे और टाइम दोनों ही बर्बाद होते हैं भाई। आखिर हम करे तो करे क्या। डोंट वरी, मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए इसका सस्ता सुंदर टिकाऊ पेनलेस सोल्यूशन। इंट्रोड्यूसिंग नामिया हेयर रिमूवल क्रीम। It has enriched with skin soothing qualities of avocado oil, allantoin and niacinamide. It is 100% vegan and cruelty and paraben free. Also, it can be used to remove hair from your intimate areas like underarms, and it is especially designed for hair removing from intimate areas. Application is super easy. Just apply the cream evenly in the direction of hair growth and let it sit for at least 5 minutes. After that, removing the cream with the edges of a spatula and going against the direction of hair growth. Once you have done removing the cream perfectly, then rinse the skin thoroughly with water and pat dry with towel or tissue. After that, apply this smooth and calming after wax serum, and इसे अप्लाई करने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल बटर लाइक स्मूथ हो जाती है। So this is the easiest way to remove your unwanted hair in just 5 minutes and also free from razor cuts, burns and harsh smell. And look at my skin, कितना सॉफ्ट हो गया ये। This is the safe and painless alternative to waxing. I know आपको भी ये पसंद आ रहा है, तो इसका जो भी प्रोडक्ट लिंक होगा मैं आप लोगों के लिए मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इजीली इसे चेकआउट कर सको। और अब चलो हम इस ब्लॉग को आगे कंटिन्यू करते हैं, लेट्स गो। तो गाइस थोड़ी देर पहाड़ चढ़ने के बाद अब मैं आ गई हूँ नाश्ता करने, क्योंकि मैं हूँ भुक्कर और मुझे बहुत ज्यादा भूख लगती है। तो नाश्ते में मैं खा रही हूँ ये आलू के परांठे और गोभी के परांठे, एंड दिस लुक्स यम्मी, और खाने में भी बहुत टेस्टी था। फिर मैं नाश्ता करके चली गई मॉल रोड। अब देखो भाई दिन का क्या सीन दिख रहा है भाई। कल मैं दिन में नहीं आ पाई थी क्योंकि दिन में मैं ट्रैवल कर रही थी, तो आज देख लो भाई दिन का सीन क्या सही लग रहा है ना। ऐसे थोड़ी शिमला को सुंदर बोलते हैं। ओपी व्यू है भाई, ओपी व्यू है। और वहाँ दूर में दिख रहा है वो जाकू टेम्पल। फिर इसके बाद मैं चली गई यहाँ का जो ट्रेडिशनल ड्रेस होता है ना, वो पहन के पिक्चर क्लिक करवाने। और ये अंकल 200-300 ईच समथिंग पिक्चर का चार्ज कर रहे थे। इट डिपेंड्स कि आप कितना बड़ा साइज निकलवा रहे हो। तो मैंने भी सोचा कि शिमला आए हैं तो मेमोरी तो बनती है, तो एक पिक्चर तो होनी ही चाहिए। फिर क्या, जैसा कि मैं BTS आर्मी हूँ तो मैंने सूट में से पर्पल वाला सूट सिलेक्ट किया और यहाँ पे ये पहन के मैं हो गई रेडी। और फिर अंकल ने मुझे ये कुछ ऐसा फ्लावर का कुछ बास्केट टाइप दिया और बोला कि इस तरीके से पोज करो, हम पिक्चर क्लिक करेंगे। फिर मैंने बहुत सारी पिक्चर क्लिक करवाई और फिर वीडियोस भी रिकॉर्ड करे थे। एंड ऑनेस्टली मुझे बहुत मजा आ रहा था ये ड्रेस वेयर करके, तो मैंने
ढेर सारी पिक्चर क्लिक करवाई और मैंने इंस्टा पे पोस्ट किया था। अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख लो। और पूरे आधे घंटे एंजॉय करने के बाद अब मैंने सोचा कि चलो अब कहीं और चलते हैं। लेकिन ये जो सर पे झूमर था ना, बहुत मजा आ रहा था बजाने में। फिर इसके जस्ट बगल में थी ये वाली शॉप, आप नाम देख लो। यहाँ से मैंने खाई थी मस्त बटर स्कॉच एंड चॉकलेट का मिक्स वाला सॉफ्टी। इट्स मेक्स माय डे, बहुत ही यमी था ये। और इसी हादसे के बाद से मैंने सॉफ्टी खाना शुरू कर दिया। फिर मैंने डिसाइड किया कि अब जाएंगे यहाँ चर्च में। काफी ज्यादा भीड़ थी इसके बाहर, तो सोचा चलो अंदर जाके देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ बाहर अपने जूते उतारे और भाई साहब अंदर जाकर कोई बातचीत नहीं करनी थी। तो चर्च अच्छे से घूमने के बाद जाकर बेंच पे थोड़ी देर साइलेंटली बैठा, उसके बाद थोड़ी सी पढ़ी बुक एंड उसके बाद मैं यहाँ से निकल गई। सो गाइज, पहाड़ चढ़ते चढ़ते मेरी हो गई हालत खराब और बहुत सोचने के बाद मैंने डिसाइड किया कि जाते हैं। जाकू टेम्पल बहुत फेमस है यहाँ पे, जिस वजह से, और काफ़ी ऊपर है, तो अभी हम लोग गाड़ी से जाएंगे। हाँ, गाड़ी से जाना पड़ेगा, पैदल नहीं जा सकते हो, काफ़ी ऊपर है। और यहाँ पे ये बहुत सारे कार पार्क हो रखे हैं। वैसे रोप वे भी है, आप रोप वे से भी जा सकते हो, बट अभी जो है रोप वे सिर्फ वन साइडेड है, तो मैं कार से जाऊंगी ताकि वो ऊपर भी ले जाए और नीचे भी पहुंचा दे। तो अभी टाइम हो रही थी अराउंड 4 या 5 PM और बहुत ही प्यारा सा सॉफ्ट सनलाइट आ रहा था। और मुझे ऊपर जाकू टेम्पल जाने में कुछ अराउंड 20 to 25 मिनट्स लगे। आप रोपवे से भी जा सकती हो जैसा कि मैंने बताया था, लेकिन अभी शाम हो गई थी तो सिर्फ वन साइडेड चल रहा था। एंड हियर आई एम, मैं पहुंच गई हूँ यहाँ पे ऊपर। और यहाँ पे भी भाई बहुत सारे लोग आते हैं। एक सोचने वाली बात है ना, पहाड़ों पे ऊपर ऊपर इतने हाइट पे लोग इतना कुछ बना लेते हैं। और यहाँ ये बंदर किसी के कपड़े चुरा कर भाग रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर। अरे हाँ भाई, इससे भी ऊपर जाना है, तब जाकर के दिखेगा ये बड़ा वाला स्टैचू। और यहाँ ना ऊपर में ऐसा पार्क टाइप का भी है जहाँ बहुत ही सुंदर सुंदर फ्लावर्स है। तो जिसमें से एक फ्लावर मैंने भी चोरी कर लिया और अपने कानों पे लगा लिया। फिर इसके बाद मैं नीचे चली गई और नीचे जाने के साथ साथ मैंने खाई मैगी। और फिर भैया ने बोला मैडम प्रमोशन कर दो। ये भैया का दुकान है मैगी का, बहुत ही टेस्टी मैगी खिलाते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है गौरव एडवेंचर्स, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। और बहुत ही अच्छी मैगी बनाते हैं, अभी बना रहे हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। तो भैया ने यहाँ क्या मस्त गाजर मटर बटर डाल के वेज मैगी बनाया था। और जितना डिलीशियस ये दिखने में लग रहा है ना, खाने में भी उतना ही था। और ये मैगी आपको सिर्फ 50 रुपीज पर प्लेट मिल जाएगी। तो कभी यहाँ ऊपर आना तो जरूर ट्राई करना। और मैगी खाने के बाद मैं चली गई नीचे एंड लुक एट द सनसेट गाइज, वाओ। अभी पता है आपको एक मजे की बात, अभी ना 7:10 हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 मिनट। और यहाँ पे भाई अभी तक सनसेट नहीं हुआ। मैं बिहार में रहती हूँ भाई, पटना में तो अभी तक रात हो चुकी होती है। ये मुझे एक डिफरेंट चीज लगी। अभी हम जा रहे हैं वापस से नीचे, यानी कि मॉल रोड। और बस मॉल रोड में ही घूमना है क्योंकि अभी तो शाम हो गई है, तो अभी और कहीं एक्सप्लोर कर नहीं पाएंगे। कल फिर देखते हैं कल कहाँ जाना होता है और क्या करते हैं। तो चलो अब चलते हैं वापस से मॉल रोड। तो फाइनली अब सनसेट हो गया है और देखो ये कितना सुंदर लग रहा है। ओ भाई, यहाँ के रास्ते बड़े ही टेढ़े मेढ़े हैं, बिल्कुल मेरी तरह। मैं भी सीधी बात नहीं करती। और भाई मुझे यहाँ पे 2 सब्सक्राइबर मिले और मुझे बहुत अच्छा लगा। ओ पाइन ट्री, ओ वाओ पाइन ट्री, इसमें मुझे ना वो दिख रहा है। मैंने इसकी पढ़ाई करी है भाई, बॉटनी में पढ़ाई करी है मैंने पाइन ट्री। इसका फ्रूट फ्लावर जो कहते हैं कोन, वाओ। ये मेरे को कोई तोड़ के दे देता ना गाइस, तो मैं ले जाकर अपने डिपार्टमेंट में रखवा देती। खुश हो जाती मेरी मैम देख करके, वाह। लेकिन अफसोस मैं इतनी लंबी नहीं हूँ। हिमाचल के लोग बहुत लंबे होते हैं, बहुत गोरे चिट्टे होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, हम्बल होते हैं बहुत नेचर के। यहाँ लाइटें थोड़ी कम होगी और फाइनली अभी जाकर के 7:15 या 7:20 हो रहा होगा। अब जाकर के सनसेट हो गई है। और यहाँ पे बंदर बहुत है यार। भाई परौंठे पे बंदा कब तक जिंदा रहेगा। अब इतना ज्यादा घूम लिया था कि बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। तो मॉल रोड आने के बाद मैंने खाया था यहाँ से ये बर्गर। तो पहाड़ से उतरते उतरते मुझे लग गई है बहुत ज्यादा भूख। तो अब मैं खाऊंगी ये चीज टिक्का बर्गर, राइट, हाँ चीज टिक्का बर्गर और मोमोज। ये नॉर्मल बर्गर से ज्यादा अच्छा है। यम्मी। पहाड़ों पे आओ और मोमोज ना खाओ, हो ही नहीं सकता। मेरे को लगता है ये मोमोज या नेपाल से नहीं, पहाड़ों से ओरिजिनेट होने चाहिए थे। यहाँ ज्यादा टेस्टी बनते हैं। लगे हाथ मैंने पिया था यहाँ पे ये चिकन सूप, जो कि मुझे कुछ 80 और 100 रुपीज का मिला था, भूल गई मैं। वैसे तो ये बहुत ज्यादा गर्म थी, लेकिन मैंने कैसे भी इसे फूक फूक के पिया। और टेस्ट की बात करूँ तो ये मुझे थोड़ा एवरेज लगा। सो गाइज, रात के हो गए 9:20, यानी कि मॉल रोड घूमते घूमते यार बहुत लेट हो गई है।
और आज के दिन का भी जो घूमना फिरना था वो अभी यहाँ पे खत्म करते हैं। वैसे रात में भी यहाँ का व्यू बहुत सुंदर लगता है। लाइक यहाँ पे जब लाइटें जलती है ना पहाड़ से, जब आप देखोगे ऊपर से जब लाइटें जलती है घरों में तो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप रात का व्यू कभी भी मिस मत करना, रात में आओगे तो डेफिनेटली देखना ये वाला व्यू। तो गाइस ये देखो यहाँ रात का व्यू। और अब पार्ट 3 को हम यही खत्म करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अब पार्ट 3 में हम वापस से मॉल रोड नहीं आने वाले, तो हम पार्ट 3 में जाएंगे कुफरी, वहाँ जाकर विजिट करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 3। अभी के लिए बाय बाय।